ये प्रदेश आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम न्यूज़ 11 को के सभी परिवार को सबसे पहले बधाई और धन्यवाद दूंगा। दादा, जो सबसे पहला सवाल मेरा ये है, जब भी संकट आती है जेएमएम पार्टी के ऊपर, चंपई सोरेन भरोसे के रूप में सामने आता है, कंधे पे एक जिम्मेदारी डाली जाती है। क्या कहेंगे इसको, किस तरह से इस जिम्मेदारी को आप निभा पाएंगे? हमने इस झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी का सुप्रीमो दिशम गुरु शिबू सोरेन है, हम स्टूडेंट लाइफ से ही गुरुजी का संघर्ष और उनका आदर्श, उनका विचार हमने अपनाया कि यहाँ की आदिवासी, यहाँ के शोषित, यहाँ के पिछड़ा वर्ग की आवाज, जो उनका जो लड़ाई है, उसी लड़ाई को हम अपनाते हुए हम उनका साथ चलने के लिए अडिग हुआ। दादा, ये बताइए कि एक बार पहले भी आपका नाम आया था जब गुरुजी तमाड़ चुनाव हार गए थे। आपको याद होगा, मैं उस समय रिपोर्टर के तौर पे आपके साथ था। उस समय भी चुनौती थी और इस समय एक बड़ा विपत्ति जेएमएम के अंदर है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अभी जेल में हैं और आपको कांग्रेस, आरजेडी, तमाम राजनीतिक दलों के साथ समन्वय स्थापित करके स्टेट को चलाना पड़ रहा है। कितना चुनौतीपूर्ण है चंपई सोरेन के लिए? आज की जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, हेमंत बाबू के नेतृत्व में हम लोग जनादेश प्राप्त किया था 2019 में। सरकार बनी, सरकार बनने के साथ ही एक कोरोना जैसा महामारी प्रदेश या देश या विश्व में फैल गया। उसका साथ ही हम लोग हेमंत बाबू का नेतृत्व 4 साल तक हम लोग बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया है, लेकिन सरकार बनने के साथ अस्थिर के बाद आते रहते थे, लेकिन पार्टी के भीतर में भी हम लोग एक साथ खड़ा रहते थे कि विरोधी जितना ही प्रयास करे हम लोग एक रहेंगे। लेकिन परिस्थिति बदलते गया और 4 साल के बाद फिर नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा, जो मुझे दायित्व दिया गया। पार्टी के अंदर पहले भी मेरा नाम कभी कभी आते रहते थे, और किसी को भी बड़ा दायित्व देने में पार्टी का सबका सहमत भी जरूर होते हैं। क्या ये आपके छवि के लिए आपको दिया गया? क्योंकि एक शांत छवि का, लक्ष्य भेदने का छवि आपके अंदर हमेशा जेएमएम ने देखा है या राज्य के जनता के ने देखा है। जमशेदपुर की बात करें, जमशेदपुर के जनता भी इस चीज को मानती है कि भाई एक शांत और चित्त रख के आप जीवन भर राजनीति किए हैं। क्या यही वजह है कि आपको चुना गया? पार्टी का हमारा वरिष्ठ नेतागण भी है, पार्टी का अच्छा हमारा जुझारू साथी भी है, और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। इसलिए बहुत कुछ तो नहीं है, सभी का पार्टी में योगदान है, और उसी बीच में ही हमारा नाम आ गया है।
और हमने उस दायित्व को हम अभी निभा रहे हैं। चंपा जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल हमारा ये भी है कि 14 सीट, जिसमें 5 सीट पे आप लड़ रहे हैं, कुछ सीट पे कांग्रेस लड़ रही है, एक तरफ बीजेपी जैसे विश्व का सबसे बड़ी पार्टी और एक तरफ आप अकेले आपको लड़ना है। क्या आपकी क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है, क्या रोड मैप बनाया आपने? देखिए, चुनाव के माहौल है अभी। आज झारखंड प्रदेश में हमारे एक महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन में हमारा जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है। और ये जो झारखंड अलग राज्य होने के बाद चौबीस साल होने गया, भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर लंबा समय तक नेतृत्व करने का मौका मिला। और हेमंत बाबू का नेतृत्व में जो जनादेश प्राप्त होकर जो गठबंधन बना, ये 4 साल में हमारा गठबंधन सरकार की जो सोच और यहाँ का जनता की भावना, यहाँ का आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक, उनका जो भावना के मुताबिक अनुरूप जो हम लोग योजना बनाया, यहाँ का बुनियादी को हम लोग पकड़ लिया। क्यों झारखंड विकास नहीं हो रहा है, किस लिए झारखंड अलग किया गया था, किन लोगों के लिए झारखंड अलग किया गया था, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी के लिए। और उस आदिवासी मूलवासी आज का दिन 77 साल से ज्यादा हो गया आजाद होके, भारत आजाद होके, ये क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? इस बुनियादी सवाल को हम लोग पकड़ लिया। अब बुनियादी यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था, ये जरूरी है झारखंड प्रदेश में, क्योंकि देश आधुनिक युग में प्रवेश कर चुका है। लेकिन यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी का आर्थिक स्थिति बड़ा दयनीय है। और इसीलिए उस तरह का ही हम लोग योजना बनाना शुरू किया। हर परिवार को सरकारी योजना से हम लोग लाभान्वित देने का काम किया। नहीं, आपका कई चुनावी सभा को हमने देखा है, लोग विधायक, कुछ विधायकों से भी बात होती है, जेएमएम से भी बात होती के पार्टी के हैं या कांग्रेस के। जो विधायक पहले ये बात हम कहें तो दूसरा तरह से लोग लेंगे, लेकिन जो विधायक पहले मिल नहीं पाते थे सीएम से, आज वो विधायक काफी खुश है कि हर एक छोटे छोटे काम उसके हो जा रहे हैं। इसके कितना लाभ आपको आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलेगा? वो जो योजना जो हमने बना दिया यहाँ का उत्थान करने का, और हम हर जनता से तो हम संपर्क करने सफल हुआ। और ये हमारा विपक्ष उस तरह से कभी कार्यक्रम नहीं किया जो आज हमने कार्यक्रम किया है। क्यों? रघुवर जी तो द्वार द्वार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया था, और रघुवर जी भी जमशेदपुर के हैं। उस तरह के कार्यक्रम नहीं किया था, वो सिर्फ मार्केटिंग किया था। और हमारा हर आदिवासी गांव में से लेके हर मूलवासी गांव में एक एक परिवार को आज सरकारी लाभ मिलना शुरू हो गया है। चंपाई जी, आप अभी सोनिया गांधी जी से भी जाके मिले, आप कांग्रेस अध्यक्ष से भी जाके मिले, आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी डाली गई है कि आपको? देखो, जिम्मेदारी तो है, हमारा गठबंधन इस प्रदेश के हर समुदाय के लिए जो सोच के साथ योजना बनाया है और उसको हम लोग धरातल में उतार दिया है। जैसे स्मार्ट मॉडल स्कूल जैसा कि ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी को अच्छा शिक्षा देने प्राथमिकता हम लोग सोचा। और बिना शिक्षा से झारखंड प्रदेश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी।
सिर्फ कहने पर नहीं होगा। पिछले सरकार ने प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था, 5000 से ज्यादा। भाई प्राइमरी क्यों बंद किया था? कि आप यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी के ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी आपने शिक्षा देने से वंचित कर रहे हो। और वो चीज हम लोग महसूस किया कि बिना शिक्षा से ग्रामीण क्षेत्र या यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए स्मार्ट मॉडल स्कूल में शुरू किया गया। अभी फिर हम लोग हर ब्लॉक में भी उसी तरह का शिक्षा की व्यवस्था करने जा रहा है, ताकि बिना शिक्षा से कोई परिवार, कोई समुदाय आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यहाँ का आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी यहाँ का बेरोजगार को रोजगार देने के लिए भी ये कानून बना दिया गया है। जितना ही निजी कंपनी में यहाँ का जितना ही टेक्नीशियन पाप किया है, जो बीटेक किया है, जो डिप्लोमा किया है, इंजीनियर किया है, हर निजी कंपनी में 75% यहाँ का ही आदिवासी मूलवासी का ही नियुक्ति हो। बेरोजगार इसी तरह से हम लोग शुरू कर रहा है, जो पहले कभी नहीं था। तकनीकी शिक्षा इसीलिए बढ़ावा दे रहा है हम लोग, ताकि हमारा बेरोजगार को हम रोजगार दे पाए। आप एक बात बताइए, जब आप चुनाव में जा रहे हैं, जैसे ही हेमंत सोरेन जी को जेल जाना पड़ा, बीजेपी काफी हमलावर है कि ये पूरा 5 साल का, जो 4 साल का हेमंत सरकार का जो कार्यकाल था, वो काफी भ्रष्टाचार से व्याप्त था। यही मुद्दा को वो सेंट्रल मुद्दा बना के आज चुनाव में उतरना चाह रही है, और इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, आप सब जानते हैं, पूरा देश जानते हैं, प्रदेश के जनता भी समझ लिया है, एक मुख्यमंत्री को किस तरह का आरोप दिया गया है। जिस जमीन में आरोप है उस जमीन भूमियारी जमीन है। भूमियारी जमीन जब इधर ना उधर हो सकता है, अब उस आरोप से हमारा तत्कालीन मुख्यमंत्री को केंद्रीय एजेंसी माध्यम से उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये जमीन जो है अभी तक किसी का नाम पर नहीं है, जो रैयती है उसी का नाम पर है। अभी तक अखबार के माध्यम से हम लोग को यही हम लोग देखने को मिल रहा है। भाई क्या चीज के लिए है ये जमीन? है सीएनटी एक्ट है, शेड्यूल एरिया है, और आदिवासी का जमीन कोई नहीं ले सकता है। इस तरह से मनगढ़ंत आरोप देखिए, अस्थिर करना सरकार को, मुख्यमंत्री गिरफ्तार करना, ये थोड़ा एक चिंता का विषय बन गया है। नहीं, चिंता का विषय बन गया ये आपके हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी। धुआं वहीं से उठती है, मैंने आग वहीं लगती है जहां धुआं होगा। कैसे काउंटर करेंगे आप इसको? चुनाव में कैसे, जब चुनाव में आप उतरेंगे तो बस आप उतर ही गए हैं, आपकी सभाएं आप शुरू हो गई है, मोदी जी भी आप सभा करना शुरू कर दिए। वो बोलते हैं कि मोदी की गारंटी, और मोदी पूरी गारंटी को पूरा करेगा, इसकी भी गारंटी है। चंपाई सोरेन क्या गारंटी देगा झारखंड के? देखिए, गारंटी एक शब्द है, एक चीज है। गारंटी को परिभाषित करना है, क्या चीज, क्या क्या लेके गारंटी है। हमने यहाँ का बुनियादी सवाल को लेके हमने आगे बढ़ रहा है कि हम यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी को सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे, उसका आर्थिक व्यवस्था को उसको हम मजबूत करेंगे, शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। ये लेके हम चल रहा है। और उनका गारंटी क्या चीज का गारंटी है? हम गारंटी तो ठीक है, क्या चीज का गारंटी है? गारंटी का तो बहुत कुछ में लग सकता है ना। अभी उनका पास
आज जितना ही गारंटी लेके ना हम सोचते हैं कि आज केंद्र सरकार झारखंड को अभी क्या दिया है, हमको बताइए ना, झारखंड प्रदेश कौन चीज का काम किया है। झारखंड यहाँ का हमारा डिमांड है आदिवासी को बचाना है तो उसको सर्वधर्म कोड देना है। अब उनका यदि सामाजिक व्यवस्था, उसका अस्मिता को बचाना है, उसका धार्मिक स्थल को बचाना है, उसका भाषा को बचाना है, तो आप उसको सर्वधर्म कोड आपको देना होगा ताकि कभी लुप्त नहीं हो। तो आप सर्वधर्म कोड देंगे? हमने विधानसभा से पास करके हम तो आगे बढ़ाए हैं। आप जो आगे बढ़ाए भाई हम तो पहचान चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं यहाँ स्थानीय नीति बने। झारखंड आंदोलन के समय और विधानसभा में हमने पारित कर दिया कि यहाँ का स्थानीय नीति 1932 का खतियान के आधारित पर स्थानीय नीति बने और उसी को हम मानेंगे कि उन सब स्थानीय के अंतर्गत आएगा। ये तो मेरा मांग है, लड़ाई है। चंपा जी हमने 3 को यह का दिया है, 1932 का खतियान स्थानीय नीति, ओबीसी को 27% आरक्षण और यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व को बचाने के लिए, उनको सारा चीज को बचाने के सर्वधर्म कोड हमको चाहिए। नहीं चंपा जी, ये तो है, लेकिन आपके पास अभी मुख्य मुद्दा क्या होंगे चुनाव में काउंटर करने के लिए बीजेपी को? देखो उनका काउंटर क्या, उनका पास तो कोई एजेंडा नहीं है भाई। उनका गारंटी का हम कौन चीज का गारंटी, अबे क्या चीज का गारंटी है? इनका जितना यहाँ पर है नेता या जितना भी है, उनका कोई समाज के ऊपर रोल नहीं है। वो लोग का एक ही रोल है, वो लोग का एक आदमी का ऊपर है। भाई आप झारखंड के लिए क्या किया है आप बताइए। आप यहाँ प्रदेश का नेतृत्व झारखंड तो बीजेपी का देन है, बीजेपी कहती है कि झारखंड तो बीजेपी का देन है। कैसे बीजेपी का देन है हमको आप बताएं। वो कहते हैं कि बीजेपी झारखंड ने, भाई झारखंड बीजेपी दिया, अटल जी ने झारखंड दिया। आपको बता दे रहा है, झारखंड आंदोलन हम लोग किया। कितना केस था आपका उस समय? बड़ा से बड़ा आंदोलन किया हम लोग, उतार चढ़ाव भी देखा। झारखंड को कोई भी घर बनता है ना, बड़ा मुश्किल से बनता है। कोई दीवार बनाएगा, कोई बालू ढोएगा, कोई मिट्टी, कोई रोला बता सब आएगा, और उस घर को प्रतिष्ठा करने के लिए पुरोहित को लाया जाता है। तो पुरोहित था बीजेपी? बस हमने सारा चीज कह दिया, पुरोहित के रूप में आ गया। और झारखंड को मतलब बीजेपी पुरोहित था, आपने सारा घर बनाया, पूजा बीजेपी ने की। बस तो बीजेपी क्रेडिट, पुरोहित का तो घर नहीं होगा ना, बनाने वालों का घर होगा। नहीं ये चंपा जी, आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछता हूं। चंपा जी, शिबू सोरेन परिवार को आपने छोटा, मतलब जब से आप चुनाव में राजनीति में आए, शिबू सोरेन परिवार से काफी आपकी लगाव है। जब शिबू सोरेन का परिवार टूटता है तब आपके मन में कैसा लगता है? देखिए, हम लोग परिवार को जोड़ने में से है, किसी परिवार को तोड़ने में से विचार नहीं है। लेकिन सीता सोरेन जी चली गई, सीता सोरेन जी चली गई। आप भारतीय जनता पार्टी का उनका सोच, उसी में आप पता कीजिए वो क्या चाहता है। हमने पहले कहा कि हम परिवार किसी को हमने छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जोड़ते हैं, और वो परिवार को तोड़ करके कुछ राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है समाज में। नहीं तो क्या वजह थी? आपने सीता सोरेन जी से कभी बात की जब ये चीजें टूट की ओर चल रही थी,
तब आपने अपना जो आपके जो आपके नजदीकी लोग हैं, जिसमें कई लोग पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में काफी परिचित हैं राज्य में और काफी संवेदनशील व्यक्ति हैं, जैसे हमारे साथ सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं, जो इन लोग थिंक टैंक माना जाता है, तब उनसे विचार आपने किया कि भाई सीता सोरेन जी जा रही है, वो भी शिबू सोरेन परिवार के काफी नजदीक है, तो उसको उनको रोकने का प्रयास आप लोगों की तरफ से नहीं दिखा? देखिए, इस मानव जीवन है ना, और इस मानव के जीवन में कुछ परिवार से एक मानव जीवन उसी बीच में है ना। और आज का जो राजनीतिक परिस्थिति है देश का, जो भारतीय जनता पार्टी जो उत्पन्न किया है, उसका संस्कार बोल के कोई चीज नहीं है। क्या कि ये कहेगा ये करेगा, क्या मतलब रह गया वो? ये देश के अंदर में बहुत भाषा बहुत धर्म के है, और बिना परिवार से कोई नहीं रहता है। और हमारा पार्टी का संस्कार है, हम कोई परिवार को हम तोड़ेंगे नहीं, हम परिवार को जोड़ के हम मजबूत सामाजिक व्यवस्था को निर्माण करेंगे। आपके पार्टी से भी बहुत लोग बीजेपी में गए हैं, वो भी तो आपके परिवार थे। आपके पार्टी से लोग बीजेपी में गए हैं, वो भी तो परिवार थे। अब वो निजी विचार भी होते हैं। जैसे हेमलाल जी बीजेपी में थे, आप ले आए। कुछ निजी विचार भी होते हैं, बहुत से आदमी का कुछ होते हैं ना। कोई बाजार जाते हैं तो मनोहरी दुकान में भी सोना दुकान बोल के चल जाते हैं। अच्छा, उसी तरह बाद में देखा कि ये सोना नहीं है रे भाई, तो मनोहरी दुकान है। अच्छा, मनोहरी दुकान है, इसीलिए सोना दुकान तरफ फिर वापस जाएगा। अब ये बताइए, 21 को महारैली करने जा रहे हैं झारखंड में, 21 को महारैली करने जा रहे हैं झारखंड में, क्या है उसका थीम, क्या है और क्यों कर रहे हैं वो? हमने देश में हम लोग संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को हमको लेके चलना है, और देश में बहुत सा संसदीय प्रणाली में व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम मानते हैं। हम केंद्रीय एजेंसी को भी हम बड़ा आदर करते हैं, तो आदर भी करते हैं और एफआईआर भी करते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से कोई केंद्रीय एजेंसी जो काम कर रहा है उसमें कोई मेरा दिक्कत नहीं है। लेकिन आदर तो करते केंद्रीय एजेंसियों का आप, लेकिन हमने कहा कि संसदीय प्रणाली को हम मानते हैं, और उसी के माध्यम से जनता का सेवा हो, जनता का दुख दर्द समझे, और लोकतंत्र के बीच में हम रहे। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से कल्पना जी को आप लोग आगे कर रहे हैं, भविष्य का कमान क्या कल्पना सोरेन जी के हाथ होगा कि चंपई सोरेन के हाथ होगा? हमने ये व्यक्तिगत राय देने का नहीं, हमारा एक पार्टी है, हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा है, हमारा केंद्रीय कमेटी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और वहां तय होता है किसको क्या नेतृत्व देना है नहीं देना। हम व्यक्तिगत नहीं बोल सकते हो। अच्छा, वो पार्टी डिसीजन करेगा कि वो उनको ये नेतृत्व जाएगा, तो हम लोग स्वीकार करते हैं। आप एक बात बताइए, जैसे अभी कल 2 सीटों पर परसों आपने चुनाव प्रत्याशी घोषणा कर दी, आपका गृह क्षेत्र है जमशेदपुर, अभी तक वहां पे प्रत्याशी घोषणा नहीं हुआ, क्या कैंडिडेट हम लोग के बीच में ही है कि आप कुछ सोच रहे हैं? हमारा पार्टी के अंदर में ही कैंडिडेट बहुत सा है, बहुत सा कैंडिडेट का नाम आने से थोड़ा विचार करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सिंगल कैंडिडेट होने से क्या होता है, तुरंत हम लोग डिसीजन कर लेते हैं। बहुत सा जब आवेदन आ जाते हैं तो हम लोग तो उसी विषय पर चर्चा में हम लोग टाइम लेते हैं। आपका क्या मन में है? आपके मन में, क्योंकि जमशेदपुर को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जानने के बाद भी हमारा कमेटी बात ही हमको विचार रखना होगा, कमेटी ही डिसीजन करेगा और उसी डिसीजन हमको मानना है। एक बात बताइए, जगन्नाथ बाबू का आज शायद पुण्यतिथि भी है और आप शायद बोकारो उसी वजह से जा रहे हैं, तो
गिरिडीह में इस बार चुनाव किस तरह से आप लोग लड़ेंगे? क्योंकि वहां भी एक आपने आदिवासी महतो कैंडिडेट को दिया है और वहां करीब करीब अभी जो सुनाई पड़ रहा है कि 3 महतो कैंडिडेट हो जाएंगे, तो कितना टफ होगा गिरिडीह का चुनाव? देखिए, चुनाव आसान भी नहीं है। चुनाव हम लोग लड़ते आए हैं और हमारा संगठन जो है, गठबंधन है, बड़ा मजबूत है। हमारा गठबंधन की ओर से हम लोग मोतरा महतो को हम लोग टिकट दिया है और गिरिडीह क्षेत्र हमारा बड़ा मजबूत भी है और इस बार जीत भी सुनिश्चित है। कई किंतु परंतु वहां पर नहीं है, क्योंकि हमारा साथ हम जो 4 साल में जो काम किया है जनता के लिए, और वो हर व्यक्ति हम लोग बोल पाएंगे हम काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के जैसा नहीं, एक ही व्यक्ति का ही हम कहेंगे। हमारा हर विधायक, हर पार्टी का लीडर हमारा काम किया है। हमारा सरकार यहाँ का आदिवासी, यहाँ के दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, यहाँ का गरीब गुरबा की, उनका भावना के अनुरूप में योजना बना के एक एक परिवार को, चाहे जंगल के बीच में गांव रहे, उस परिवार को भी हम योजना दिया है। ये हम एक नहीं, पूरा संगठन की ओर से हम लोग कहने के लिए हर चौक चौरा में हम लोग रेडी है। उनका पास कुछ नहीं है, एक क्या गारंटी का कोई रूप नहीं है, किस पेड़ का जैसा है, कि चिड़िया का नाम है, भाई क्या चीज की गारंटी है? हम झारखंड में एक भी आप ऐसा काम नहीं किया है। यहाँ का आदिवासी को आपने धोखा दिया है, यहाँ के मूलवासी का धोखा दिया है। जो आप 8 लाख आवास देने का था, पीएम आवास, आपने नहीं दिया, केंद्र सरकार नहीं दिया। जब नहीं दिया तब राज्य सरकार तय किया कि हम अपना बल पर हम यहाँ का बेघर को घर देंगे। आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि नहीं दिया और बीजेपी ये कहती है, जो बीजेपी मोदी सरकार ये कहती है कि हमने दिया, आप यूज नहीं कर पाए, आप उसका उपयोग नहीं कर पाए। उनका पास तो झूठ बोल के कोई दस्तावेज नहीं है और उसका जवाब तो किसी का पास नहीं है। लेकिन जनता तो समझ लिया है कि पीएम आवास हमको नहीं मिला। 8 लाख से ज्यादा लिस्ट पड़ा हुआ था और उसी का कि 22 तक हम सबको हमने पक्का मकान देंगे। ये भी तो 24 है, 22 तक नहीं देने के बाद ना हम आबू आवास हम शुरू किया है। हम तो नहीं कर रहे 22, उसी का 22 है। 22 तक हम सबको देंगे। 22 तक नहीं दिया तब ना हम आबू आवास शुरू किया। अब तो क्लियर हो गया ना आपको। आप ये बताइए, गांडे उपचुनाव, क्या कल्पना सोरेन उम्मीदवार होंगी? हमारा पार्टी का निर्णय है। पार्टी के निर्णय जिसको उम्मीदवार करेगा उसी को हम लोग लड़ाएंगे। आप खुल के बोल नहीं रहे हैं, आपके मन में बहुत कुछ है लेकिन बोल नहीं। नहीं कहे, हमारे बिना पार्टी के व्यक्तिगत तो राय नहीं होता है ना, कोई भी राय होता है ना संगठन के बीच में राय है और संगठन रीच होने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। चौपाई सोरेन मुख्यमंत्री, शिबू सोरेन परिवार का इतना करीबी, और दुमका चुनाव में आप जब प्रचार करेंगी तो सीता सोरेन के खिलाफ बोलेंगे आप? देखिए, हमने किसी व्यक्तिगत के खिलाफ पे कभी बोला ना बोलेंगे। हमने विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, बीजेपी का विचारधारा के ऊपर में हम कहेंगे। लेकिन सामने कैंडिडेट तो सीता सोरेन जी है ना, आपके लिए तो बड़ा पेशोपेश वाला मामला। हमने कैंडिडेट नहीं, हम बीजेपी का विचारधारा, बीजेपी का उम्मीदवार उसी में है। हमको कोई व्यक्तिगत किसी का आलोचना नहीं करेंगे। लेकिन सीता सोरेन जी सामने होंगी, आपके लिए कितना कष्टकर होगा दुमका में प्रचार? हमारा कोई वहां पर कष्ट नहीं आए। दुमका हमारा झारखंड आंदोलन वहां से पृष्ठभूमि बनाया है।
दुमका से, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है हमको, प्रचार करने में नहीं दिया है हमको। वहां हमारा नेतृत्व दिसम गुरु शिबू सोरेन का नेतृत्व हमको गांव में पहुंचा देना है, उसका आदर्श को हमको बताना है, और वहीं से झारखंड आंदोलन संचालन हुआ है, वो पृष्ठभूमि को हम बता देना है। बाकी के जो आपके जेएमएम के सीट और ये भी हमारा 4 साल का कामकाज को हम जनता के बीच में बड़ा साफ सुथरा से रखेंगे, व्यक्तिगत नहीं। आप ये बताइए, अभी कुछ सीटें अभी आपको अनाउंस करना जेएमएम की तरफ से बाकी है, कब अनाउंस करेंगे आप? कब? वो बड़ा जल्दी 1-2 दिन में हम लोग अनाउंस करेंगे, 1-2 दिन में अनाउंस कर देंगे। सबसे आप ये बताइए कि जैसे आरजेडी और कांग्रेस में खींचतान चल रही है कुछ सीटों को लेकर, क्या उसमें चंपाई सोरेन मुख्य भूमिका निभाएंगे कि उस करके उसको चुनाव लड़ा जाए? समय आएगा, गठबंधन के बीच में यदि विचार आएगा, गठबंधन के बीच में आने से हम लोग सुझाव देंगे, विचार देंगे। आज यदि 2 दल के अंदर में कोई चल रहा है चर्चा, उसमें हस्तक्षेप हम लोग नहीं करेंगे। आप ये बताइए चौपाई दा, जब अखबार में ये खबर छपती है और लोग ये कहते हैं कि आज चंपाई सोरेन जी जेल गए थे मंत्रणा लेके आने के लिए कि आगे कैसे सरकार चलाए, क्या दिल्ली में जिस तरह केजरीवाल जी सरकार चला रहे, जेल में बैठ के हेमंत जी सरकार उस तरह से चला रहे? ऐसा नहीं है, हमारा पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष है, हमारा पार्टी सुप्रीम, और दूसरा हमारा कार्यकारी अध्यक्ष है। हमको संगठन चलाने के लिए, तो बीजेपी वाला भी काफी मोह करते हैं आपसे, संगठन को चलाने के लिए बात तो करना ही होगा। नहीं, मेरा सवाल जो था वो आप सुना नहीं। बीजेपी वाले भी आपके खिलाफ नहीं बोलते हैं, खासकर बाबूलाल मरांडी जी, सारे लोग आपको बड़ा स्नेह करते हैं, वजह क्या है? इसके पीछे तो कुछ वजह नहीं है। देखिए, हमने पहले कहा हम कोई व्यक्ति विशेष पर आलोचना नहीं करते हैं। हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा है, हमारा गठबंधन साथी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, लेफ्ट है, हम एक विचार है हम लोग, और विचार एक करके गठबंधन हम लोग किया है। और हमारा प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी, उनका विचार, उनका कार्यशैली पर हम आलोचना करेंगे। कितना खुल के आप सरकार चला रहे हैं, इसीलिए हम कोई व्यक्ति विशेष पर का भी नहीं कहते, लेकिन वो लोग व्यक्ति विशेष पर ही वो लोग चलता है, बोलता है हम लोग देश का सबसे बड़ा पार्टी है, लेकिन एक व्यक्ति विशेष पर है। ऐसा नहीं है। वो लोग अभी तक तो एक ही गारंटी बोलते हैं, उन्हीं का गारंटी लेके वोट दो। तो आप इनका कहाँ विचार, भाजपा का विचार लेके वो लोग सदन में नहीं आते हैं, मैदान में नहीं है। नहीं, जब आप भाजपा एक विचारधारा को लेके नहीं आते हैं वो लोग। चौपाई जी आपको रोकेंगे। एक सवाल बताइए, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के पास सिर्फ मोदी है, तो आपके पास तो सोरेन परिवार है, सोरेन परिवार के पास इलाहाबाद जेएमएम में है क्या? क्यों चौपाई? हमने कहा कि जो भी निर्णय पार्टी के अंदर होता है, पार्टी अध्यक्ष, पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जनरल बॉडी है हमारा, वो तो बीजेपी के पास भी है। वो आप कह रहे हैं कि मोदी जी को दिखाते हैं, तो आप भी तो शिबू सोरेन को दिखाते हैं। पर नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं दरबार का भारत जनता ऐसा करता है, वो लोग खाली एक आदमी का गारंटी लेके आते हैं। अभी तो एक आंटी का गारंटी हमारा गठबंधन है ना, हाँ। गठबंधन का आज घोषणा पत्र भी होगा ना, आप भी तो सोरेन परिवार में होगा ना, उस विचार को लेके हम लोग जानते हैं। हमने आपको पहले कहा कि हमारा लड़ाई है झारखंड क्यों अपेक्षित हो गया, क्यों इतना विकास का सूची से नीचे आ गया है। यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, यहाँ का आर्थिक व्यवस्था, यहाँ का शैक्षणिक व्यवस्था, ये लेके बुनियादी सवाल को लेके हम लोग आगे बढ़ रहा है। हमने उसको यहाँ झारखंड में कैसे यहाँ का एस्टैब्लिश करेंगे, ये है मेरा बात। आप ये बताइए हमको कि चुनाव में आप 5 ऐसा कौन सा मुद्दा है जो कि आप चुनाव में ले जाएंगे और एकदम भाजपा के गढ़ में जाके प्रचार करेंगे कि भाई ये 5 मुद्दा में जेएमएम को या इंडी गठबंधन को आप वोट दें? कौन सा 5 ऐसा मुद्दा है? हमारा कार्यक्रम के जरिए आप लोग को पता मिल चुका है। हमने 3 तो बोल दिया है, हमने बेरोजगार को रोजगार देने का भी बोल दिया। वो तो राहुल गांधी भी बोल रहे हैं। भाई आप क्या वो बोलने से क्या हम नहीं बोलेंगे क्या? आप क्या क्या बोलेंगे बताइए, मैं फिर आपको आगे भी बोलता हूँ। हमने तो यहाँ एक नियम ही बता दिया, निजी कंपनी 75% यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी का ही बच्चा को हम देंगे। माने जितने भी यहाँ पर कंपनी है
उसमें 75% लोकल लोकल की नौकरी देना होगा। आदिवासी मूलवासी हत्यान नहीं होगा लोग को। तो बाहरी लोग क्या करेंगे दादा? भाई हम झारखंड अलग क्यों लिया है? हम इसका सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम? तो बाहर के लोग भी तो झारखंड के ये जो 20 साल से 50 साल से रह रहे हैं, वो कहां जाएंगे नौकरी हम ढूंढने? बाहर की बात नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ का आदिवासी मूलवासी के लिए हम बात बोल रहे हैं। और उसमें बहुत सभी समुदाय सब लोग आते हैं यहाँ। ये नहीं कि सिर्फ स्थानीय नीति 32 का होने से आदिवासी का लाभ नहीं होगा, यहाँ सब समुदाय का लाभ होगा। यहाँ ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है। ये गलत आप लोग परिभाषित मत करो। हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो ना। माध्यम है आपके। ये सब आदमी यहाँ पर होगा, ये आदिवासी के लिए नहीं हो रहा है। यहाँ मूलवासी के लिए एक समाज नहीं है, मूलवासी के अंदर बहुत सा समाज है। वहां दलित भी है, पिछड़ा वर्ग भी है, राजपूत भी है, भूमिहार भी है, सब जितना है सब, ब्राह्मण भी है, बंगाली लोग, मारवाड़ी भी है, बंगाली भी है। भाई यह सब समाज है। अब उल्टा आप लोग परिभाषित मत करें। दिशम गुरु शिबू सोरेन कहते हैं कि बंगाली मूलवासी है। ये है तो पेपर में एक दिन मैं पढ़ा, हमारा सरकार प्राइमरी से बंगाली भाषा को पढ़ाई करने के लिए फिर शुरू करने जाएगा। मैंने आप ये तो दूसरा मुद्दा हो गया, और 3 मुद्दा कौन से होंगे जो लेके आप चुनाव में जाएंगे? बाकी मुद्दा आपका पास एक एक चीज के आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि कहीं छाती में हाथ दे के कह सकता है। ईडी का मुद्दा कितना गरमाएगा? उसका एक ही है, कौन चीज है गारंटी है, क्या चीज का गारंटी है? आपको सीट से उठाएगा कि सीट में बैठाएगा, किसको क्या करेगा, कोई उसका परिभाषित भी नहीं किया है। अभी बताना होगा ना, ये गारंटी है नहीं। ईडी का क्या गारंटी है? ईडी का मुद्दा भी रहेगा क्या चुनाव में? ईडी, सीबीआई, इसका भी मुद्दा रहेगा क्या जेएमएम के तरफ से? या देखिए, आप कुछ चीज ऐसा बात है ना, हमने पहले कहा कि हम संसदीय प्रणाली को बड़ा अच्छा मानते हैं। देश का लोकतंत्र में रह के बहुत सा एजेंसी तैयार किया गया था, हम उसको आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन किसी एक दल के लिए उपयोग नहीं हो, सही उपयोग हो, स्वतंत्र रहने दिया जाए उसको बस। दादा, एक महत्वपूर्ण आपसे सवाल ये कर लेता हूं, जैसा नशा मुक्ति को लेकर चल रहा है, जो नशे के गिरफ्त में पूरे झारखंड आ चुका है और लोग कह रहे हैं अब उड़ता झारखंड। चंपई सोरेन के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि उसको बचाना, जो यंग बच्चे हैं जो कि नशा के लत में डूब रहा है, उसके लिए कोई कार्यक्रम आप कर रहे हैं क्या? निश्चित रूप से समाज को बचाना है तो कुछ ऐसा व्यवस्था है जिससे समाज दूषित होता है, नशापान हुआ, जुआ हुआ, इस सब से समाज बचना चाहिए। जो समाज, तभी आपका अच्छा समाज निर्माण हो सकता है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये पूछ रहा हूं आपसे कि कौन कौन स्टार प्रचारक होंगे आपकी तरफ से, आपके जेएमएम की तरफ से कौन कौन स्टार प्रचारक होंगे इस बार? क्योंकि हमारा 1-2 दिन बैठक फिर होने वाला है, उस बैठक में हम लोग स्टार प्रचारक का भी नाम देंगे। अच्छा, ये जो आप 21 को महारैली कर रहे हैं, उसमें किनको लाने की आप लोग का योजना है और मुख्य बिंदु क्या होगा उसमें? हमारा न्याय, जब हेमंत सोरेन ने गिरफ्तार हुआ उसका बाद दिन से न्याय यात्रा हम लोग निकाला पूरा झारखंड प्रदेश में, हर पंचायत में, हर गांव में, और उस दिन न्याय यात्रा का 21 तारीख को समापन होगा। और उस समापन में झारखंड के और देश के जनता को हम लोग बताने का काम करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री के साथ किस तरह का भेदभाव करके गिरफ्तार किया गया, वो जनता के बीच में हम लोग बताने का काम करेंगे। 14 सीट में कितने सीट आप इस बार जीत पाएंगे? आपके पास एक ही आज सीट है। का संवाद में न्यूज 11 का माध्यम से ये जो 14 सीट है ना, इस बार हमारा गठबंधन के 14 के 14 सीट में जीत होगी।
सबसे टफ सीट कौन सा है, सबसे आसान सीट कौन सा है चंपई सोरेन के लिए? क्योंकि चंपई सोरेन एक अनुभवी राजनेता है, वो खाका तैयार कर लेता है ब्रेन में कि भाई ये जगह पे हमारा थोड़ा कमजोरी है, किस पे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा? हमारा हर तरह का हम लोग आकलन कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा विहीन है। झारखंड प्रदेश के यहाँ का ना आदिवासी हित में है, ना मूलवासी का हित में है। जो हमने 23% ओबीसी हमने 27% हमने किया है, और कभी एक समय यही भाजपा उसको 14% में ला दिया था, इसीलिए उसका पास कोई मुद्दा नहीं है। हमने 27% को लेके आगे बढ़े हैं। झारखंड हमारा आदिवासी के लिए साधना धर्म कोड के लेके हम आगे बढ़े हैं। झारखंड के जो यहाँ का जो भावना है आंदोलन के समय से लेके अभी तक का कि 1932 का खतियान ही आधारित हो स्थानीय नीति, वो लेके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, संचालिक व्यवस्था को हम मजबूत करके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ का युवा बेरोजगार को हम उसको रोजगार देने के लिए भी हमारा है। और अच्छा शिक्षा व्यवस्था हम करेंगे झारखंड में, अच्छा सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, अच्छा स्वास्थ्य का करेंगे, अब पूरा जल की तरह हम रोड अच्छा निर्माण कर देंगे कि झारखंड कोई किसी से कम नहीं होगा। उस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। चंपैदा, जाते जाते आपको बता दूं कि न्यूज 11 की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चुनाव में आप उतरने जा रहे हैं, जहां जाएंगे आप न्यूज 11 को पाएंगे। और आपकी जो भी चीजें हो तो हमारा खुला मंच में आपका आप हमारे पास जो भी रिपोर्टर होंगे आप उनको संवाद करें, क्योंकि एक जनता को हम वो चीज को पहुंचा पाए। आप इस कार्यक्रम में आए और न्यूज 11 तहे दिल से आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद करते हुए जोहार। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह, एक निवेदन है। हमारे झारखंड के वैसे शख्सियत को भी हम सम्मानित करना चाहते हैं जो झारखंड के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं, और आपकी तालियां भी चाहेंगे। श्री सतविंदर सिंह सलूजा जी, एमडी सलूजा स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड का सम्मान हम आज के इस अवसर पर कर रहे हैं। चुनावी संवाद जनादेश 2024 के अवसर पर ये सम्मान माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी के करकमलों द्वारा आपका सम्मान हम कर रहे हैं। पुष्पगुच्छ और चुनावी संवाद जनादेश 2024 का ये स्मृति चिन्ह, तालियां भी आपकी ओर से सम्मान स्वरूप हों। श्री सतविंदर सिंह सलूजा, एमडी सलूजा स्टील एंड प्राइवेट लिमिटेड। माननीय मुख्यमंत्री जी ये सम्मान प्रदान कर रहे हैं पारंपरिक अंगवस्त्र के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद ये सम्मान प्रदान करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सतिंदर जी और श्री अरूप चटर्जी सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस संवाद को स्थापित करने के लिए। और अब हम चुनावी संवाद जनादेश 2024 की अगली सीढ़ी पर कदम रखने वाले हैं। अगले हमारे गेस्ट को हम आमंत्रित करेंगे बस कुछ ही पलों में। मोराबादी के संगम गार्डन से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर न्यूज 11 भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम रहा और यहां पर चंपाई सोरेन पहुंचे और अपनी बात रखते हुए वो नजर आए हैं। सीधी तस्वीरें, एक मंच पर राजनीति के दिग्गज चेहरे जो हैं वो यहां दिखना शुरू हो गए हैं।
तो लोकसभा चुनाव को लेकर न्यूज 11 भारत का सबसे बड़ा यह कार्यक्रम रांची में आयोजित जनादेश 2024 में राजनीति के बड़े दिग्गज जो है वो मौजूद है। आपको बता दें कि जनता के मुद्दों पर खास ये बड़ी बहस होती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर चंपा सोरेन पहुंचे, वो जनता के मुद्दों पर बात करते हुए नजर आए और सीधा तस्वीरें न्यूज 11 आपको दिखा रहा है। इस वक्त संगम गार्डन की ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां रांची से न्यूज 11 भारत का ये मेगा इवेंट चल रहा है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर न्यूज 11 भारत का सबसे बड़ा ये कार्यक्रम और रांची में आयोजित जनादेश 2024 में राजनीति के वो बड़े दिग्गज जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आपने देखा कि मुख्यमंत्री चंपा सोरेन पहुंचे, एक मंच पर राजनीति के दिग्गज चेहरे जो है वो नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं रांची से न्यूज 11 भारत का ये मेगा इवेंट।